लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने की थी और हमने ये भी देखा था कि अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, अलग अलग शेप के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है वो किस शेप की बनती है और किस तरह बनती है। तो आज के क्लास में हम लोग उनसे आगे बढ़ के अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे, यानी उसका मान निकालेंगे कि एक पॉइंट चार्ज है तो वो अपने चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। और हम लोग जानेंगे कि एक लाइन में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एक सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो डिफरेंट शेप्स के कारण हम लोग ये चीज़ अब करेंगे। तो चलिए उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको समझते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसको सबसे पहले हम लोग करते हैं। देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर एक बॉडी मेरे पास है और उस बॉडी में मैं अगर चार्ज को डालूं तो उस बॉडी में किस तरह से चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी चार्ज का बंटवारा किस तरह से होगा, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी में मैं अगर इसमें चार्ज है और उसमें इसको टच कराता हूँ तो इस पर चार्ज आएगी और वो चार्ज इस बॉडी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इसका होगा उस चीज़ को हम लोग अब जानेंगे। तो हमारे पास तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला हम लोग करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मतलब एक लाइन में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक वायर है, यानी एक तार है, कंडक्टर है। इस पे मैंने क्या किया, कहीं से चार्ज लाया और यहाँ पे इसे टच करा के इसको चार्ज दे दिया। तो क्या होगा, रिपल्सन के कारण इस पे चार्ज जो है वो फैलेगा, दौड़ेगा, कहीं ऊपर नीचे और दौड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कुछ देर बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट मतलब मूव करने के बाद चार्जेस एक जगह सेटल हो जाएंगे। इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में कि किस तरह चार्जेस एक दूसरे से मूव दूर होती है, मूव करती है। क्यों करती है मूव? क्योंकि दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स लगता है, चार्जेस के बीच रिपल्सन का फोर्स लगता है, इसलिए वो मूव करते हैं। और फाइनली लास्ट में चार्जेस कुछ दूर मूव होने के बाद वो सेटल हो जाते हैं और वो एक जगह स्थिर हो जाते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि किस तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पहला जो हमारा ये लाइन है और लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है, ऐसे इस तरह से हमारा लाइन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरह से इस वायर में यानी इस लाइन में हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दिख रहा है। तो ये हमारा, मान लीजिए कि इस वायर का लेंथ L है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी यूनिट लेंथ में यानी 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज है, और उस क्वांटिटी को हम एक नया नाम देंगे और उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी वर्ड से आप लोग वाकिफ होंगे क्योंकि डेंसिटी हम बचपन से पढ़ते आए। डेंसिटी जो हम लोग आप पढ़ते हैं वो क्या था, वो मास डेंसिटी है कि यूनिट वॉल्यूम में यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास डिस्ट्रीब्यूट है, उसको हम लोग बोलते हैं मास डेंसिटी। जैसे हमारे पास मेरे पास अगर ये बुक है मेरे पास और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका मास डेंसिटी क्या है, तो मैं क्या करूँगा, इसका यूनिट वॉल्यूम लूँगा और देखूँगा कि उस यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है। तो मैं उसको बोलूँगा क्या, वॉल्यूम मास डेंसिटी, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है, उसमें कितना किलो मास है, उसको बोलते हैं मास डेंसिटी। लेकिन हम यहाँ पे मास डेंसिटी नहीं पढ़ेंगे, चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज का बंटवारा हो रहा है, मास का नहीं हो रहा, चार्ज का बंटवारा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे मास डेंसिटी नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग चार्ज डेंसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोई वॉल्यूम नहीं है, ना यहाँ पे हमारा कोई सरफेस है, यहाँ पे हमारा क्या, एक वायर है यानी लेंथ है। तो लेंथ में किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यानी यूनिट लेंथ में यानी 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज
लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग एक सिंबल से दिखाते हैं और वो सिंबल को हम बोलते हैं लैम्बडा। क्या बोलते हैं? लैम्बडा। इसका नाम है लैम्बडा। इस तरह का सिंबल आपको जहां मिलेगा तो वहां आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा सिंबल है, लैम्बडा। ये एक ग्रीक लेटर है और इसको हम बोलते हैं लैम्बडा, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या होता है? ये हमारा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये हुआ हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है 1 मीटर लेंथ में। अगर मैं 1 मीटर लेंथ लूँ और उस 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो ये हो गया हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम। अच्छा, इसका यूनिट भी हम लोग करते जाते हैं। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या हो जाएगा यूनिट? तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल होता है। और क्यू का क्या हो जाएगा? यानी चार्ज का होगा कूलम और लेंथ का होता है मीटर। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा, यानी यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कूलम पर मीटर। क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। और इसका अगर आप डीएफ भी लिखना चाहते हैं, यानी डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? तो लाइट चले जाने के कारण मैंने जो इसका डीएफ, मैंने डायमेंशनल फार्मूला इस लीनियर चार्ज डेंसिटी का मैं नहीं लिख पाया था। तो अभी लाइट का सेटअप करने के बाद मैं फिर से इसको बता रहा हूँ। तो देखिए, हमने यूनिट कर ली थी। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम पर मीटर। हमें समझ में आता है ये चीज़। अब हमें इसका डीएफ लिखना है। तो डीएफ के लिए क्या हो जाएगा, यानी डायमेंशनल फार्मूला के लिए हमें चार्ज का पता है। चार्ज का क्या होता है? चार्ज का होता है हमारे पास होता है ए टी, ठीक है। और लेंथ है, और लेंथ का क्या होता है? एल। तो ये क्या हो जाएगा? चार्ज ऊपर है यानी ए टी, ये हो गया चार्ज का। और पर यूनिट लेंथ है यानी एल नीचे आएगा और उसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा एल माइनस 1। तो ये हो गया हमारा डीएफ, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? लीनियर चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बंटवारा हुआ इनका चार्ज का एक लाइन में, इसलिए इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ। नहीं, इसी को मैं मिटा के सिर्फ यहाँ कर दे रहा हूँ सरफेस। तो अब देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेम उसी तरह जिस तरह हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी था, उसी तरह हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। देखिए, अब हमने यहाँ पे एक वायर लिया था, यानी एक तार लिया था 1 मीटर का। अब हम क्या करेंगे, एक एरिया लेंगे, एक सरफेस लेंगे। जैसे ये हमारा एक सरफेस है, इस तरह का हम सरफेस लेंगे और उसमें हम चार्ज डालेंगे। तो जो चार्ज का बंटवारा होगा इस सरफेस पे, उसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यहाँ पे देखिए,
तो ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है। अब इसमें मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, देखिए ऐसे, ये हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस में। इस तरह से इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैंने दिखाया था सरफेस में, ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे चार्ज रहेगा, यहाँ पे, इस तरह से इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो जिस तरह हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी देखी थी कि यूनिट लेंथ में कितनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसको हमने कहा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से सेम हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है, उसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। इस टाइप का एक आपको सिंबल मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, और ये होता है हमारा यानी Q डिवाइडेड बाय एरिया, यानी यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है, इसको हम कहते हैं क्या, इस सिंबल को सिग्मा। क्या कहते हैं, सिग्मा। इसको कहते हैं सिग्मा। तो ये हमारा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका यूनिट अब देखते हैं, यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज के लिए हो जाएगा कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा पर मीटर, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका डीएफ लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका डीएफ क्या हो जाएगा, सेम जिस तरह हमने लीनियर के केस में लिखा था उसी तरह हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, चार्ज के लिए 80 और मीटर स्क्वायर है यानी L-2। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है इसलिए L-2। तो ये हो गया हमारा DF। तो ये हमारा हुआ दूसरे टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनका यूज आगे होगा, जब मैं इनकी एप्लीकेशंस बताऊंगा तब आपको पता चलेगा इनका यूज कहाँ पे और कैसे होता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो चलिए अब हम देते हैं थर्ड टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए अब थर्ड टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, सेम उसी तरह का होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरे वॉल्यूम में होता है। जैसे हमारा एक फुटबॉल जो होता है एक पूरा वॉल्यूम है, इसी तरह हमारा हो गया एक ठोस यानी सॉलिड स्फीयर जो होता है, जो अंदर से खोखला नहीं होता है, भरा हुआ तो मटेरियल उसमें होता है, वो हमारा होता है क्या, एक सॉलिड स्फीयर। तो उसमें भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसको हम कहेंगे क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, यानी जितना चार्ज हमारे यूनिट वॉल्यूम में होता है उसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जिस तरह हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया था, सेम उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। तो यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कितना चार्ज है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और उसका जो सिंबल हम यूज करते हैं, उसके लिए सिंबल यूज करते हैं वो हमारा आता है
रो, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रो। रो, ये सारे ग्रीक सिंबल्स होते हैं, इसलिए इनका नाम थोड़ा अजीब लगता है हम लोग से, क्योंकि हम लोग ने ये चीज़ डेवलप नहीं की है। शुरू में जो लोग डेवलप किए थे वो उधर के थे, ग्रीस के तरफ से, और वो लोग जो अपना भाषा यूज़ करते थे उसी को उन्होंने अपना सिंबल बनाया था। तो ये हमारा रो होता है, और रो जो होता है वो होता है यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये इसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। सेम उसी तरह जिस तरह हम करते आए हैं लीनियर और सरफेस के केस में। इसी तरह इसका डीएफ क्या हो जाएगा, उसी तरह होगा ए टी होगा, और एल जो -2 हुआ था सरफेस में, यहाँ हो जाएगा L-3। तो ये तीनों हमारा हो गया। ये सरफेस है, तो मैं इसको सरफेस के रूप में दिखा रहा हूँ। इसको आप एक रिंग की तरह नहीं समझिएगा, ये एक आपका फुटबॉल की तरह है, एक सॉलिड स्फीयर की तरह है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे अंदर इसको सेट कर दिया ताकि ये आपको एक सरफेस की तरह दिखे, यानी बाहर से सरफेस की तरह, लेकिन अंदर भी क्या है, इसके अंदर मटेरियल होती है, क्योंकि वहाँ भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये 3 तरह का हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है,